नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और हम लोग नए वीडियो में आए हैं। मुझे बिहार 64वीं परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। सो आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। 66 री एग्जाम जो हुआ था उसका हम लोग आज एंशिएंट, मिडिएवल और बिहार हिस्ट्री वाला सेक्शन देखेंगे और कल वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन देखेंगे जो 66 री एग्जाम में आया हुआ है। सो हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, पैनिक और फियर में मत आइए क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा रीजन होता है फेलियर के लिए। सेकंड चीज बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको 2 या 3 साल हो चुके हैं इस तैयारी में और आपका रिजल्ट अगर नहीं आ पाया है तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि पहले आप कुछ और करना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस एग्जाम को सिंपल बैठ के सिर्फ तैयारी मत कीजिए। अगर 3 साल हो गए हैं तो आप और भी एग्जाम्स को अब देना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ एक एग्जाम पे भरोसे मत बैठिए क्योंकि उसके वजह से फिर फियर और पैनिक क्रिएट होता है, आपको एंजाइटी फील होगी और आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो प्लीज आप और एग्जाम्स को भी दीजिए और अगर पॉसिबल हो तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी जॉब जो मिलती हो उसको लीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा। तो ये एक मेरा सजेशन था मेरी तरफ से, जो मैंने फील किया है काफी स्टूडेंट्स को देख के। जो गलतियां लोग करते हैं वो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। सो हम लोग अपने 67 प्रीलिम्स और सीडीपीओ के लिए टॉपिक वाइज देख रहे थे। क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको टॉपिक भी देखना है तो टॉपिक मैं दिखाता चलूंगा, तो उसको आप जरूर जो है उसको देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री में। 66 तरीके 4 क्वेश्चन आए थे, बट टॉपिक और क्वेश्चन दोनों आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक स्टोन एज से था, तो उसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली जो है स्टैंडर्ड बुक्स में ये मिल जाएगा, तो ये आपका इजीली सही होना चाहिए था। एक चीज आप और समझिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इजी और मीडियम क्वेश्चन नहीं गलत करना है, तो वो हमेशा आप दिमाग में रखिए क्योंकि अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप एक टफ क्वेश्चन गलत करते हैं तो उतने आपके बाहर होने के चांसेस, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। तो सेकंड क्वेश्चन मौर्यन डायनेस्टी से है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि ये इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे दोनों के लिए ही हमारे रेलेवेंट है। तो बाय विच रूलर वाज द फर्स्ट एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन किसी भी हालत में। सिंपल चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगेन मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा? तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो इसका आंसर भी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा के बारे में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए। तो 2 क्वेश्चन मौर्यन डायनेस्टी से आए हैं, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैसे हमने देखा था 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे भी आए हैं। इन विच स्टाइल द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इज फाउंड? तो इसके ऑप्शंस हैं गंधारा स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो इसका आंसर है गंधारा स्टाइल। सो अगेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, एक क्वेश्चन मिनिमम आ जाता है इससे। तो आप देख रहे हैं कि 66 में भी 4 क्वेश्चन आए थे एंशिएंट से और 66 री में भी 4 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन चारों इजी थे, तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। अब हम लोग अपनी मिडिएवल हिस्ट्री पे आ जाते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री से अगेन 4 क्वेश्चन आए हैं 66 3 में, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत से पहला क्वेश्चन था, हु स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अगेन स्टैंडर्ड सोर्सेज में हर बुक में आपको मिल जाएगा, घटना चक्र से लेकर मेन जो बुक्स चलती हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का, खिलजी डायनेस्टी का, तो आपका ये सही होना चाहिए था। अगेन विजयनगर एम्पायर, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेमस वॉर जो 1565 में हुआ था वो कौन सा युद्ध था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, खानवा वॉर, बैटल ऑफ टेलीकोटा या इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन, टेलीकोटा, बैटल ऑफ टेलीकोटा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये सही करना चाहिए था, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगर आप 66 री एग्जाम दे रहे हैं तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन बार बार मैं बोलूंगा, सिंपल और मीडियम क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो ही आप रेस से बाहर होंगे। एक टफ क्वेश्चन को गलत करके कोई भी प्रीलिम्स के रेस से बाहर नहीं होता है।
हम लोग अगेन आ जाते हैं मुगल डायनेस्टी पे। जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था 66 वाले में, जब हम देख रहे थे 2 क्वेश्चन मुगल से आए थे, तो इस बार भी मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन है। दीन इलाही किस रूलर्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका अकबर है। आपको ये अगेन स्टैंडर्ड सोर्सेज हर जगह आपको मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। चौथा क्वेश्चन जो मिडिवल हिस्ट्री का है, वो था अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प करते थे? तो वो आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन अष्टप्रधान मराठा, सिंपल टॉपिक, सिंपल क्वेश्चन, अगेन सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको ये मिलेंगे ये क्वेश्चन। शिवाजी आंसर है। और आपका ये 8 के 8 क्वेश्चन आपके, अगर आप 66 री दे रहे थे तो आपके सही होने चाहिए थे। अगेन सिंपल क्वेश्चन था आपका, ये सही होना चाहिए था। हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अब हम लोग अपनी बिहार हिस्ट्री पे आ जाते हैं। बिहार हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन आए थे 66 3 में, तो आप देख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। 7 से 10 क्वेश्चन हमने 66 में भी देखा था, 7 क्वेश्चन आए थे। 66 3 में 10 क्वेश्चन है, तो समवेयर अराउंड 7 to 10 क्वेश्चन अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 67th में भी बिहार हिस्ट्री से, बिहार स्पेशल जिसको बोला जाता है। तो 7 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स? इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका ऑप्शंस है गया, पटना, भागलपुर, बोध गया या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो किस स्टेट से थे? अगेन फर्स्ट इन बिहार या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट जब हम लोग 66 कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था ये। तो इसके ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप गलत हो रहा है तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर हर कीमत पे ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अगेन सिंपल क्वेश्चन सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार, फर्स्ट इन बिहार, अगेन वही टॉपिक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर इन बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो जो बिहार में पहले थे फर्स्ट इन बिहार पर्सनालिटीज, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। स्टेट एम्बलम क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल। जो फर्स्ट इन बिहार पहले गवर्नर, पहले चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला न्यूज़पेपर, पहली फिल्म, ये सब जो बिहार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहार से रिलेटेड। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप मुझे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पहले गवर्नर कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो इसका आंसर है जयराम दास दौलत राम। तो ये एक अगेन सिंपल क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए था। स्टूडेंट मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल बिहार से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको कल भी बोला था कि जितने भी मूवमेंट्स हैं मास के रिलेटेड, जैसे पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, ये सारे जो मास मूवमेंट होते हैं, इसका इंडिया के रेस्पेक्ट में और बिहार के रेस्पेक्ट में क्या क्या हुआ था वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेयर वाज द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है। हजारीबाग इसका आंसर है। आपको ये पता होना चाहिए था। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका आंसर, इसके ऑप्शंस है पेलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, चाल्कोलिथिक कल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति या नियोलिथिक कल्चर। अगेन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो ये स्टोन एज वाला जो चैप्टर है उससे बिहार के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत कुछ लोग गलत कर सकते हैं। ये थोड़ा मीडियम टफनेस में आएगा, ये इजी क्वेश्चन में शायद आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ये मीडियम क्वेश्चन में है, बट फिर भी अगर थोड़ा भी इंसान ने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो ये आपका जो है मीडियम क्वेश्चन में आएगा। अगर आप थोड़ा पढ़ के जाएं तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उससे रिलेटेड जो बिहार में है। विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय बाबा ठाकुर दास इन पटना? ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन में आएगा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये अगर आप गलत कर भी देते हैं एग्जाम में जाके तो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सर्विस सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी।
अगेन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया लेवल पे है, अगर आपने देखा होगा तो रामकृष्ण मिशन वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन हमने 66 मॉडर्न में भी देखा था, तो उसका एक बिहार के रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन दोनों का इंडिया लेवल और बिहार लेवल पे आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हर मूवमेंट का पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार 1904 में जो गोल्डन लीग बनी थी, एस्टैब्लिश हुई थी देवघर में, जो बॉयकॉट करने के लिए ब्रिटिश और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, वो किस जगह हुई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगेन एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आता है कोई आंसर, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ऑप्शंस में अगर आपको बहुत सारे स्टेट दिख रहे हैं और कहीं बिहार भी आपको दिख रहा है, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उस केस में आप बिहार को ही टिक मारिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है क्योंकि बिहार का पेपर है तो हो सकता है आंसर बिहार ही हो। तो जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले, लेकिन ये तब नहीं करना है जब आपको आंसर आता है या आप पढ़ के गए हैं, आपको ये उस सिचुएशन में करना है जब आपको बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है आंसर के बारे में, और आपको 4-5 स्टेट दिख रहे हैं और बिहार भी अगर ऑप्शन में है, तो आप बिहार के पेपर में बिहार ही टिक कीजिए। काफी चांसेस है कि आपका वही आंसर निकलेगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। सो अगेन स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपको नहीं भी पता हो गोल्डन लीग से रिलेटेड, इसको आप टफ क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पढ़ा होता है। तो अगेन ये अगर आप गलत कर भी देते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगेन इंटेलिजेंट गेस वाली जो बात आती है कि वो गेस कैसे लेना है वो भी हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिए कि अगर बहुत सारे स्टेट दिए हुए हैं और अगर आपको ऑप्शन में बिहार दिख रहा है, और क्योंकि ये बिहार का ही एग्जाम है, तो आप बिहार टिक करने पे ज्यादा उस पर फोकस कीजिए। तो हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था, वो किसने किया गया था? सो ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं। अगेन ये इजी क्वेश्चन में आता है। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए था। रिवोल्ट ऑफ 1857 टॉपिक एंड बिहार, अगेन मैंने बोला है 1857 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको दिखा दिया है 66 में। सो व्हेन डिड कुंवर सिंह एंटर जगदीशपुर? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? सो 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट डेट्स ये अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बोला था, कुंवर सिंह से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्जैक्ट डेट्स, फैक्ट्स और इंसानों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर ए है, आपको पता होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार, ये टॉपिक है। तो अगेन जो प्रेस जो क्योंकि अब पुराने जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो अगर लोगों को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है तो हमें प्रेस की जरूरत पड़ती थी। तो दोनों हमारे इंडिया लेवल और बिहार लेवल पे प्रेस का क्या प्रोग्रेस हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि 1872 में बिहार हेरल्ड की जो स्टार्ट किया गया था, आरंभ किया गया था, वो किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना था। अगेन ये इजी क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा, ये पता होना चाहिए था आपको क्योंकि प्रेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा गुरु प्रसाद सेन आंसर था इसका। सो ये हमारे जो है 10 क्वेश्चन थे बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने किए 66 री में, और 4 क्वेश्चन मीडिएवल के और 4 क्वेश्चन एंशिएंट के। तो ये टोटल हमारे 18 क्वेश्चन थे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक पहचाने, क्या इजी क्वेश्चन है वो पहचाने, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पहचाने, ताकि आप ये जान पाए कि एंशिएंट और मतलब जो भी टॉपिक हो उसके अंदर आपको इजी और मीडियम क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। टफ क्वेश्चन एक बार अगर गलत हो भी जाता है तो वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको नुकसान एक आसान क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन गलत होने पर करेगा। तो ये हमें पहचानना है, ये चीजें हमें सीखनी है। क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, आंसर दे ही रहा हूँ, और साथ साथ में आप टॉपिक भी पहचानना सीखिए कि टॉपिक कैसे पहचान रहे हैं हम क्वेश्चन के साथ। सो ये हमारा एक वीडियो था एंशिएंट मिडिएवल और बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड 66 री एग्जाम का। कल हम लोग अपने 66 री एग्जाम का बाकी जो मॉडर्न से रिलेटेड सेक्शन है उसको लेके आएंगे। सो ये था हमारी तरफ से। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो उस पेज पे आप जो है लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप और लोगों तक भी ये पहुंचाएं तो और लोगों को भी इससे फायदा होगा, और लोग जो है गलत डायरेक्शन में जाने से फंसेंगे और अपना कीमती समय जो लोग सालों साल बर्बाद कर देते हैं लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, वो नहीं हो पाएगा। सो मैं जल्दी मिलता हूं कल आपको अपने एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।